अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी सब खैरियत से होंगे। सो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक और ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने कढ़ाई की हुई है, लेकिन ये आपने ख़ुद बनाना है, ख़ुद की ये मेहनत है। ठीक है, आपने कोई मशीनी कढ़ाई, कोई बाज़ारी कढ़ाई नहीं की हुई इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट है और ये अगर बॉयज़ पहने, अगर ये मेहंदी के आउटफिट के हिसाब से ये परफेक्ट आउटफिट है। ठीक है, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, पूरी देखेंगे तो ही मेरी वीडियो का पता चलेगा और सब कुछ आपको समझ आएगी कैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। सबसे पहले हमने बुकरम ले लेना है। बुकरम लेना मतलब चेपी लेनी है आपने टफ़ नहीं लेना। अगर टफ़ के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे तो बिल्कुल ही नीटनेस नहीं आएगी और बिल्कुल मतलब वो जैसे ना खड़ा खड़ा हो जाएगा डिज़ाइन इसका। ठीक है, अब हमने 1.25 इंच के गैप से हमने ये चेपी काट लेनी है। ठीक है, और उसका दरमियान कर लेना है। 1.25 इंच की चेपी काट लेनी है और उसका दरमियान करना है। जितनी आपकी टफ़ पट्टी की जो आपने वो बनानी है ना, मतलब पट्टियाँ बनानी है, उसकी जितनी पट्टी होगी ना, जितना उसका ठुका होगा उस तक आपने ये डिज़ाइन बनाना है और उतनी ही आपने चेपी काट लेनी है। पहले हमने इसको सादे जो आप देख रहे हैं कि लाइन लगाई है, उसके बाद आपने ये इसको डायमंड शेप भी कहते हैं, ट्रायंगल शेप भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे मैं ये इसका डिज़ाइन आपने चौरस कोई भी आपने गत्ते का कोई चौरस ले लो। इंच नहीं, मतलब हाफ़ इंच जो हो, हाफ़ इंच के गैप से उधर भी हाफ़ इंच हो और मतलब उसकी लेंथ भी हाफ़ इंच हो और उसकी चौड़ाई भी हाफ़ इंच के गैप से ये गत्ता ले लेना है आपने। ठीक है, और उसके दरमियान पे आपने जिस तरह मैंने निशान लगाए हुए हैं, ऐसे ही आपने निशान बना के उसको ट्रायंगल शेप दे देनी है। उसको ये शेप दे के उसकी कटिंग कर लेनी है। अब जैसे मैंने इसकी ट्रायंगल शेप बनाई है, ठीक है, उसके ऊपर हमने फिर थोड़े से आधी ट्रायंगल बना लेनी है। पहले एक पूरी ट्रायंगल बनानी है, उसके बाद हमने आधी से भी मतलब थोड़ी ट्रायंगल बना लेनी है, जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाए हैं। और हमने स्केल की मदद से इसकी लाइंस वगैरह कर लेनी है। ठीक है, और मैंने जो ट्रायंगल के दरमियान में वो निशान लगवाए थे, वो मैंने इस क्रॉस के लिए निशान लगवाए थे कि आपके क्रॉस अच्छे बने, परफेक्ट बने, कोई भी गलती इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बॉयज़ है। बॉयज़ के कपड़ों में ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाए तो उसमें कोई भी गलती ना हो। अगर आपकी कोई गलती हुई तो बॉयज़ कुर्ता डिज़ाइन में वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। गर्ल्स में तो हो सकती है लेकिन बॉयज़ में नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब हमने 1.25 इंच मतलब दोनों हमने 1.25 इंच की मतलब एक इंच की हमने इधर या टोटल 1.25 इंच कर लें। टोटल 1.25 इंच के गैप से हमने ये चेपियाँ इसके अटैच कर लेनी है दोनों पे, मतलब दोनों साइड 1.25 इंच की हो। ठीक है, ये और आपने ये अटैच कर लेनी है। ठीक है, जितनी आपकी पट्टी है उस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर हमने आपको मैंने बताया था कि फिरकी से 3 धागे अटैच फिरकी पे चढ़ाने हैं। ठीक है, चढ़ा के उसको इस तरह हमने डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, अब ये डिज़ाइन देखिए कितना ही परफेक्ट। अभी ये डिज़ाइन की और इसको निखारने के लिए, उसकी मतलब फिनिशिंग के लिए और भी हमने चीज़ें भी ऐड करनी है, वो आपको मैं एंड पे बताऊंगी कैसे। ठीक है, मेरी वीडियोस एंड तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो ही आपको मेरे पूरा डिज़ाइन समझ आएगा मैंने कैसे बनाया। ठीक है, पट्टी वगैरह आपकी मैंने आपको पिछली वीडियोस पे फुल डिटेल में बताई हुई है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं इसके बैन पे। बैन इसका 13 इंच है, मतलब जितना कुर्ता है उसके हिसाब से बैन है। ठीक है, तो आपने बैन ये तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं इसलिए। ठीक है, आपने बैन पे भी वही डिज़ाइन बनाना है और उसके जो ऊपर हमने डॉटेड जो कुंदन बनाया है ना, वो कैसे बनाने वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इस पर कुंदन बना के आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिया कि इस तरह का इसका व्यू आएगा, बहुत ही यूनिक। मतलब आपने इसका कलर वो लेना है, लेकिन कलर आपने आउट कलर लगाना है। इसकी जो भी ये हमने ये सिलाई वगैरह की है ना, आउट कलर की है, ऑफ वाइट की है। ठीक है, अब आपने कुंदन भी उसके हट के कलर के लगाने हैं जो उस पर अच्छे लगे, उस पर ऐसे उठें कि मतलब लगे कि कोई मशीनी कढ़ाई हुई है। ठीक है, अब हमने इसके कफ रेडी कर लेना है। जिसको कफ नहीं आता बनाना वो इधर इस वीडियो में सीख सकता है कि कफ पट्टी वैसे ही मिल जाती है बाज़ार से। ठीक है, अब इसकी जो शेप्स हमने बनाई है वो हमने खुद बनानी है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से देखना आपने कितना कफ लगाना है, उसके हिसाब से हमने बाजू को देखना है। बाजू
हमेशा 1 इंच आप ज़्यादा रखें, आधा प्लेट उधर डालें, आधा उधर प्लेट डालें, क्योंकि ये कफ़ के अंदर 2 प्लेट्स तो मैयर ही डलते हैं, ये तो वाक़ई डलने परफेक्ट हैं। और मैंने आपको कफ़ बनाना सिखा दिया, इस तरह आपने कफ़ लगाना है, ठीक है। अब ये आप मुझे कह रहे थे कि मुझे ये मैंने कुंदन जो बनाया, ये डॉटेड जो हैं, ये कैसे बनाने हैं, तो आए चले मैं आपसे अब ये भी शेयर कर लेती हूँ कैसे बनाएं, ठीक है। पहले हमने धागे, मतलब 4 धागे होने चाहिए, ठीक है। अब उसको हमने ऐसे यूँ टाइट कर लेना है, टाइट करके ये देखिए जिस तरह मैंने सुई पकड़ी है, ऐसे ही आपने सुई पकड़ के इसको राउंड मतलब शेप में इसको रोल करना है, ठीक है। इसको रोल करते रहना, जितना आपने इसका कुंदन बनाना है, या अपने जितना इसका वो बनाना है, ठीक है, वो आपने इसको नीचे तक दबाना है। और जब सुई नीचे लेके जानी है ना, तो आपने वो जो ऊपर वाला धागा आपने ज़रा थोड़ा टाइट रखना है, ताकि वो जब आप इसको मतलब सीधे करो, ये जब सुई नीचे जाए तो आपका वो मतलब सिल्वर जैसे होता है ना, घिरा ना बन जाए, वो वाला। ये देखें ऐसे मैंने इसको टाइट, अब ये घिरा नहीं बंदी, ये मतलब कि ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इसका कुंदन बन गया। इसको मतलब मोती धागा भी कहते हैं, मतलब वो जो पुरानी माएँ कहती होती थी वो भी। अब तो ये वाला ट्रेंड इतना चल रहा है ना, अब तो पुराने ही ट्रेंड आगे आ रहे हैं। और ये लोग पुराने लोग थे, वो ऐसे ही अपने मतलब कमीज़ों पे कढ़ाई वगैरह करते थे। अब तो इतना इसका ट्रेंड चल गया है। तो अब तो बॉयज़ पे भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ये देखें ये ऐसे मैंने इसको किया, यूँ ऐसे धागा लिया, और ये देखें जितना आपने उसका बनाना है ना कुंदन, या मोटा जितना करना है उतना ही आप कर लें, जितना इसका डोर बनाना है उतना ही बना लें। और ये देखिए इतना ही बनाएं जितना आपसे बन सके और ईज़िली बन सके, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसको धागे को थोड़ा टाइट किया था। अब ये देखिए जब इसको धागे को थोड़ा टाइट करें, ये खुद ही इतना ज़बरदस्त बन जाएगा, आपको कुछ उसमें और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखें ये हमारी फिनिशिंग लुक है, ये हमारी ज़बरदस्त लुक है। अब ये ठुके पे मैंने थोड़ी डिज़ाइनिंग की है, उसको क्रॉस बना दिया, ठीक है। अगर आपके पास आउट कलर भी होगा तो आप वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये देखिए कितनी ज़बरदस्त उसकी फ़िनिशिंग आई है। ये मेहंदी पे भी आउटफिट आप पहन सकते हैं, ये कोई भी अगर बारात पे पहन दे तो बारात पे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट है। उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये वाला आउटफिट बहुत पसंद आएगा। इस पे जब ऑफ वाइट बटन लग रहे हैं तो कमाल की इसकी फ़िनिशिंग आनी है, देखना। इस पे जब बटन लगने तो इस बहुत ज़बरदस्त, आप फैंसी भी लगा सकते हैं, अगर सिंपल लगाना है तो सिंपल भी लगा सकते हैं। इसकी बैन के देखें, इसकी लुक कितनी प्यारी, बैन कितना अच्छा लगा है। अगर किसी ने मुझसे कपड़े भी सिलाई करवाने हुए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सिलाई करके दे दूँगी, कोई मसला नहीं है। मैं एक दर्जन हूँ, कपड़े सिलाई बहुत लोग करवाने आते हैं, कुछ दर्जनों को नहीं पता होता कि बॉयज़ के कपड़े कैसे सिलाई करते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते। बहुत सी रेयर दर्जन होती हैं जो बॉयज़ कुर्ता को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो लोग अपने उसी से करवाते हैं जिनसे आप ऑलमोस्ट करवाते हैं दर्जी के साथ।